70 पटेल नगर गोंडा है। शिक्षा मेरी एमकॉम LLB है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। इसी प्रकार से आप सब लोगों के परिचय की आवश्यकता है। परिचय में आप क्या करते हैं इसकी आवश्यकता नहीं, केवल परिचय में नाम, पता और जो है संक्षेप में नौकरी करते हैं, किस विभाग में करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, किसानी करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, और उसके बाद जो है शिक्षा, इतना ही बताना है। तो कार्य हो उसको क्या कहते हैं? पूजा कहते हैं। तो इस पूजा की पूरी जानकारी आप लोगों को हो गई? नहीं हुई है। हम लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर पाली भाषा में हम लोगों ने उच्चारण किया कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो मीन्स नमस्कार, तस् मीन्स उनको, भगवतो का मतलब भगवान होता है। भगवान किसको कहा जाता है? भक्त दोषो भक्त रागो भक्त मोह, जिसने राग द्वेष मोह को भंग कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो, उसको क्या कहते हैं? भगवान। और पाली में क्या कहते हैं? भगवा। ठीक। अरहतो, आरी माने शत्रु, हतो माने मारना। जिसने अपने सभी शत्रुओं को मार दिया हो, नष्ट कर दिया हो, वो कौन है? अरहत है। भगवान बुद्ध कहते हैं आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु कोई मानव नहीं है, आपका शत्रु कोई धर्म नहीं है, आपका शत्रु कोई जाति नहीं है, आपका शत्रु कोई देश नहीं है। फिर आपका शत्रु कौन है? इस शत्रु को उन्होंने मार दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं आपका शत्रु कहाँ रहता है? आपके दिमाग में रहता है। वो कौन सा शत्रु है? काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, तृष्णा, विकार, अहंकार। यह मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। और भारत नहीं, पूरी दुनिया के मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने इन शत्रुओं को मार दिया। जब आपको क्रोध आता है, गुस्सा जब आता है, तो आपकी आंखें लाल पीली हो जाती हैं, और तब शरीर सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है, शरीर और दिमाग अज्ञानी हो जाता है। तो जो व्यवस्था हमको अज्ञानी बना दे, क्रोध हमको अज्ञानी बना देता है, काम की भावना अज्ञानी बना देता है, तृष्णा की भावना अज्ञानी बना देती है, लोभ की भावना अज्ञानी बना देती है, मोह की भावना अज्ञानी बना देती है, अहंकार की भावना अज्ञानी बना देती है। तो जो चीजें हमको अज्ञानी बनावे, वो हमारा कौन है? शत्रु है। तो जिसने इन शत्रुओं का विनाश कर दिया, वो कौन है? वो सम्यक संबुद्ध है। ठीक ठीक जो है वो बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान वाला है। ऐसे बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान वाले को हम क्या करते हैं? नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। 3 बार हम लोगों ने उच्चारण किया। आप लोगों ने एक शब्द सुन रखा होगा, बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, हमारे लोग भी अज्ञानता में प्रयोग करते हैं। वो शब्द क्या है? लोग कहते हैं प्रयोग किया जाता है ना, भगवा। ये भगवा वाले हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं। हम कभी कभी अज्ञानता में खुद को गाली देते हैं। जब नहीं जानते हैं और जब आप अर्थ नहीं जानोगे तो आपके जीवन में अनर्थ होगा। भगवा पाली भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी क्या है? इसमें क्या लगा देंगे तो क्या हो गया? भगवान हो गया। तो भगवान कौन है? भगवान उसको कहा जाता है जिसने कभी किसी को ना गाली दिया हो, ना मारा हो, ना पीटा हो, ना क्रोध किया हो, जिसने सबको ज्ञान दिया हो, जिसने मन का अंधकार दूर किया हो, जिसने सदैव सबको कल्याण किया हो, मंगल किया हो, जिसने सबको सच का रास्ता दिखाया हो, वो भगवान है। जो तीर चलाता रहा, धनुष चलाता रहा, तलवार चलाता रहा, बंदूक चलाता रहा, वो भगवान नहीं है। भगवान कौन है? जो हमारा मार्गदर्शक है, जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा गुरु है, जो हमारी आंखें खोलने वाला है। सबसे पहला भगवान प्रत्येक प्राणी का पूरी दुनिया में उसके माता और पिता होते हैं। कौन होता है?
माता और पिता सबसे पहले भगवान होते हैं। माँ क्या कहती है? जब आप माँ कहती हो तो मुंह आपका कैसे हो जाता है? खुल जाता है, नहीं खुल जाता है? माँ कहने पर मुंह खुल जाता है और बाप कहने पर बंद हो जाता है। माँ और बाप, यानी माँ बोलना सिखाती है और बाप अनुशासन सिखाता है कि बोलो, लेकिन अनुशासित होकर बोलो। यह माँ और बाप का अंतर होता है। माँ हमेशा लाड प्यार में बच्चों को कभी टोकती नहीं है, लेकिन पिता हमेशा लाड प्यार के साथ साथ अनुशासित रखने का कार्य करता है। तो इसलिए माता पिता जो है क्या है? वो हमारे भगवान है ना? और उसके बाद फिर कौन भगवान है? जो हमको शिक्षा देता है, जो ज्ञान देता है। कैसा ज्ञान? कि हम किसी से अकारण लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। जो हमको ऐसी शिक्षा देता है वो हमारा क्या है? भगवान है। यानी जो सील और सदाचार की शिक्षा देता है वो कौन है? वो भगवान है। तो समझ में आ गया ना कि भगवा कौन है? जो भगवान है वही भगवा है। भगवा पाली भाषा में है और भगवान हिंदी में है। तो ये जो है हम लोगों ने 3 बार नमन किया कि जिसने अपने राग द्वेष मोह को, काम क्रोध मोह माया तृष्णा विकार अहंकार को नष्ट कर दिया, वो कौन है? सम्यक संबुद्ध है। ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने त्रिशरण ग्रहण किया। त्रि माने 3, शरण माने रक्षा। 3 प्रकार से आपकी रक्षा कैसे होगी? हर मानव को अपनी रक्षा का ख्याल रखना चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? तो पूजा जो है हमको हमारी रक्षा करना बताती है। कैसे? पहली रक्षा कैसे की जाएगी? बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। जब हम बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान की शरण में जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी कि नहीं होगी? कैसे? जैसे आपके हाथ या पैर पर मच्छर बैठा है, अगर वो काट रहा है तो उससे रक्षा करने के लिए आप बगल वाले से पूछोगे कि खुद रक्षा करोगे? हैं? खुद रक्षा करेंगे कि मच्छर हमारा खून चूसे, इससे पहले उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, है ना? तो यह कहा जाता है बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्धि और विवेक से अपनी रक्षा करूंगा या करूंगी। तो पहला रक्षा हमारा अपनी बुद्धि विवेक से है। दूसरा क्या है? आप ध्यान से सुनो दादाजी, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ बैठे हो, अपने जीवन का सबसे कीमती समय लेकर आए हो। उस कीमती समय को जानने और समझने में लगाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और बाएं दाएं ताक झांक में लगाओगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म मीन्स मार्ग। कैसा मार्ग? प्रकृति का मार्ग। और प्रकृति क्या है? प्रकृति आपकी है पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि। ये क्या है? ये चारों प्रकृति हैं। और इन चारों का धर्म क्या है? बिना पृथ्वी के दुनिया में कोई जीव जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। बिना पानी के दुनिया में कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता है। बिना हवा के दुनिया में कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता है। और बिना अग्नि के कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता है। ये चार क्या है? ये चार प्रकृति के वो अनिवार्य यौगिक हैं जिसके बगैर कोई जीव न तो पैदा हो सकता है और न जिंदा रह सकता है। तो जैसे पृथ्वी, मिट्टी जो है, मिट्टी में खरपतवार भी उगते हैं और मिट्टी में अनाज भी पैदा होता है, मिट्टी में फल फूल भी पैदा होता है।
तो इसी मिट्टी में जो पैदा होता है, इसी वजह से हम लोग दूध दही भी खाते हैं। तो मिट्टी क्या करता है, सभी चीजों को ये पैदा करने का काम करता है। दूसरा है जल। जल हमारी प्यास बुझाता है और जलती हुई चीज को भी बुझा देता है। अग्नि चाहे जितना जल रही हो और पानी चाहे जितना खौल रहा हो, लेकिन खौलता हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। ये जो है पानी का गुण है, आपकी प्यास बुझा देगा और आपके यहाँ कहीं आग लगी हो तो उसको भी बुझा देगा। और तीसरा क्या है, हवा। आपको बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी सी हवा चल जाती है तो लोग चैन की सांस लेते हैं। तो ये हवा के बगैर कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। और चौथा क्या है, अग्नि। अग्नि के बगैर यानी गर्मी के बगैर, ऊर्जा के बगैर, ठंडी का मौसम जब आता है, क्यों, तो सूर्य की गर्मी की कितनी आवश्यकता पड़ती है ना। या बरसात में कोई आदमी खूब भीग गया है तो ठंडी के मारे कांपने लगता है, तो उसको तुरंत जो है गर्मी की जरूरत पड़ती है, अग्नि की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कहते हैं इसको चाय पिला दो, इसको गर्म दूध पिला दो, इसको जो है शरीर का गर्म हो जाए। तो ये चार क्या है, ये प्रकृति का धर्म है। ये धर्म शुरू में रहा, आज है, हमेशा रहेगा। तो इसी को कहा गया है सनातन धर्म। सनातन माने जो सदियों से चला आया और हमेशा रहेगा। इन चारों का जो गुण है, धर्म है, स्वभाव है, जो पहले था वही आज है, वही हमेशा रहेगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आज में था आज है और आज अंत तक रहेगा, वही सनातन है। ये चारों जो है क्या है, धर्म के प्रतीक हैं। इन चारों का धर्म क्या है, जीवों का कल्याण करना, इसलिए इसको सनातन धर्म वाला कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है धम्मं शरणं गच्छामि। हम ऐसे जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारा कल्याण करते हैं, इनकी शरण में जाता हूँ। हम मिट्टी की शरण में जाते ही नहीं जाते हैं। पैदा होते हैं तो मिट्टी की शरण में और मरते हैं तो मिट्टी की शरण में। जीते हैं तो पानी की शरण में, मरते हैं तो पानी की शरण में। हवा, जीते हैं तो हवा की शरण में, मरते हैं तो हवा की शरण में। अग्नि, जीते जी की शरण में और मरने पर भी अग्नि की शरण में। तो इस प्रकार से जो है हम ये हमारी रक्षा करते हैं। तो इस धर्म के यानी धम्मं शरणं गच्छामि, इस प्रकृति के धर्म की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। ये धर्म ऐसा है, ये प्राकृतिक धर्म है, ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ धर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने बनाया, यह प्राकृतिक धर्म है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया धर्म। उस धर्म की व्याख्या, उस धर्म की खोज, उस धर्म को जानने समझने का काम किसने किया है, तथागत बुद्ध ने किया है। तो कहा गया धम्मं शरणं गच्छामि। उसके बाद हम लोगों ने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब साथ में। जैसे हम लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर इनमें से किसी के ऊपर कोई संकट आ जाए तो हम सब लोग उसकी मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये संघ है जो सबकी रक्षा करता है। एक संघ जो है हमेशा दूसरों का परोपकार करता है, और एक संघ वो होता है जैसे चूहों का संघ। चूहों का संघ क्या करता है, हमेशा काटने का काम करता है, लाभ नहीं पहुंचाता है। चूहा क्या करता है, हमेशा नुकसान पहुंचाता है। जैसे चोर जो होता है वो कभी भला करता है, कभी भला नहीं करता है। तो चोरों का संग होता है, ऐसे जुआरियों का संग होता है, जुआरियों का संग किसी का कल्याण नहीं करता है। इसी प्रकार से शराबियों का संग होता है। तो हम जुआ खेलने वाले, शराब बेचने वाले ऐसे संघ की शरण में नहीं जाता हूँ, बल्कि ऐसे लोगों की शरण में जाता हूँ जो लोग शीलवान हैं, जो दयावान है, जो करुणावान है, जो प्रज्ञावान है। ऐसे लोगों की शरण में जाएंगे तो आपकी क्या होगी, रक्षा होगी, है ना। तो संघ की शरण में, ऐसे प्रज्ञाशील समाज की संघ की शरण में जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी। इसी को हम लोगों ने द्वितीयंपी और तृतीयंपी कहा कि दूसरी बार भी, तीसरी बार भी हम बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। बहुत से लोग ये तस्वीर देखकर अज्ञानता बस
वो समझते हैं ये हमको बौद्ध धर्म में ले जा रहे हैं, और बौद्ध धर्म को नहीं जानते हैं। बौद्ध धर्म क्या है? जहाँ पर बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया जाता है वहीं पर बौद्ध धर्म है। जहाँ बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं किया जाता वहाँ बौद्ध धर्म नहीं है। तो दुनिया में किसी धर्म के लोगों के पास बुद्धि और विवेक नहीं है। क्यों? दुनिया में सभी धर्म के लोगों के पास बुद्धि और विवेक है, और जो बुद्धि और विवेक का प्रयोग करता है वही बौद्धिस्ट है। जो बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता वो बौद्धिस्ट नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने पंचशील ग्रहण किया। पंच मीन्स 5 और शील माने आचरण। 5 प्रकार के ऐसे आचरण जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। वो उसमें पहला शील क्या है कि पाणाति पाता बेरमणि सिक्खापदम समादियामि, यानी अकारण किसी भी प्राणी की हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अकारण हम मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारे घर में चोर घुस आवे तो उसे झगड़ा नहीं करेंगे, उसको भगाएंगे नहीं है। या कुत्ता किसी को काटने दौड़े तो हम डंडा दिखाएंगे ना। इसी प्रकार से अकारण कोई हमको नुकसान पहुंचाएगा। हमारे खेत खलिहान में अगर सांड घुस जाए तो हम क्या करेंगे? हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करेंगे, उसको डंडा दिखाएंगे, तभी वो भागेगा, है ना। तो इसलिए, लेकिन अगर कोई जानवर सो रहा है या कोई बच्चा सो रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है, तो उसको हम पैर से नहीं मारेंगे, डंडे से नहीं मारेंगे, उसको गाली नहीं देंगे, अकारण लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दूसरा है अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदम समादियामि, बिना किसी की दी गई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। जो लोग चोरी करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। तो ना चोरी करेंगे और ना किसी को चोरी करने की शिक्षा देंगे। और तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदम समादियामि, काम आदि की भावना से, व्यभिचार की भावना से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अर्थात जो लोग अपनी बहु बेटियों के समान दूसरे की बहु बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं वो किसी के दरवाजे पर बैठने की शरण नहीं पाते। कोई पानी पाएगा? जो दूसरे की बहु बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा वो भगा दिया जाएगा कि ये चरित्रहीन आदमी है, इसको अपने दरवाजे पर मत बैठाओ। और चौथा शील है मूसावादा बेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अर्थात हम ना तो झूठ बोलेंगे, ना गप मारेंगे, ना वैज्ञानिक बात कहेंगे। हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। हम कभी जो है ढोंग और पाखंड की बात नहीं करेंगे और दुष्प्रचार नहीं करेंगे कि आज हमको जो है काली माता ने दर्शन दिया था और जो है हमारा घर सोने का बन गया। ये क्या है? दुष्प्रचार है, अज्ञानता की बात है। हम ज्ञान की बात करेंगे, ढोंग और पाखंड की बात नहीं करेंगे। हमारा भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 51A(h) के अंतर्गत हमको बताता है कि हमें वैज्ञानिक तर्क संगत बातचीत करनी चाहिए, ज्ञान की बात, अतार्किक बातें नहीं करनी चाहिए। और पांचवा शील है सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना बेरमणि सिक्खापदम समादियामि। सुरा माने शराब, मेरे माने शराब की तरह जितनी नशीली चीजें हैं, तथा पमाद ठाना, पमाद के स्थान जैसे जुआ का स्थान है, ऐसे स्थानों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जो लोग नशीली चीजों का सेवन करते हैं या जुआ खेलते हैं वह क्या चरित्रवान है? चरित्रवान लोग नहीं है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा बुद्धं नमामि, अर्थात जितने लोग बुद्धि विवेक वाले हैं, ज्ञान विज्ञान वाले हैं, हम सब उनको नमन करते हैं। बुद्धं नमामि का मतलब इस फोटो को नमन नहीं करते। इस फोटो जो बना हुआ है ये लोग भी बुद्धि विवेक की शरण में गए हैं, हम लोग भी बुद्धि विवेक की शरण में जाते हैं। अज्ञानता बस बहुत से लोग हाथ जोड़ने में शर्म महसूस करते हैं, वो हाथ नहीं जोड़ते हैं, नमन नहीं करते हैं। जबकि शिष्टाचार में क्या है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो नमस्ते नहीं करते हैं, करते हैं। तो ऐसे ही जो है हमको यहाँ नमन करना चाहिए। फिर धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं नमामि कहा गया। धम्म में इस प्रकृति को नमन करते हैं,
जिस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, जिस जल में हम को ग्रहण करते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस अग्नि की वजह से हम जीवित हैं, इन सबको हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। और फिर अंत में संघम नमामि, इस संघ को नमन करते हैं। जो लोग अपने जीवन का कीमती समय निकालकर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे माता पिता भाई बहन बन के बैठे हुए हैं, इन सबको हम नमन करते हैं। फिर अंत में हम लोगों ने कहा साधु साधु साधु, अर्थात कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। आपका कल्याण कैसे होगा? कि जो आपने सुना उसको आपने जान लिया, जो आपने सुना उसको आपने समझ लिया, जो आपने सुना उसको आपने ग्रहण कर लिया। और जब तक ग्रहण नहीं करेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे आपको प्यास लगी हो तो केवल पानी पानी कहने से प्यास बुझेगी? पानी को हम पहले जानेंगे, पानी कहीं गंदा तो नहीं है, फिर पानी को समझेंगे कि पानी पीने लायक है कि नहीं है, और उसके बाद फिर पानी पिएंगे। और जब जान लेंगे समझ लेंगे और पानी को पिएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो ये चीजें जो है आपको हम लोगों ने पाली भाषा में कहा था, उसका ये हिंदी में अर्थ है। अब इसके बाद हम आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक शब्द है रोज। रोज को हिंदी में कहते हैं गुलाब। और ये गुलाब की विशेषता क्या है? आप जो गुलाब देखते हैं तो गुलाब का फूल सब लोगों ने देखा होगा, उसमें छोटी छोटी पंखुड़ियां होती हैं। पूरा गुलाब एक पंखुड़ी का नहीं होता, छोटी छोटी पंखुड़ियां होती हैं। एक पंखुड़ी को निकाल दोगी सारी पंखुड़ियां बिखर जाती है ना। तो सारी पंखुड़ियां एक साथ लगी हैं तो गुलाब सुंदर सा दिखता है। अब इसको हम विस्तार से बताएंगे कि आर क्या है। आर मतलब होता है रेगुलर। आर का मतलब रेगुलर। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। और यस का मतलब होता है सिस्टम। और ई का मतलब होता है इम्प्लाई। रेगुलर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम ऑफ एम्प्लॉइज। जितने भी कर्मचारी हमारे देश में हैं, पूरी दुनिया में हैं, जिस विभाग में हैं, चाहे वो किसी विभाग में हो, चाहे वो किसी पद पर हो, सबको नियमित रूप से जोड़े रखना, जोड़कर रखना क्या है? रोज कहलाता है। रोज एक सिद्धांत है, रोज एक नियम है, एक सिद्धांत है। रोज गुलाब के सिद्धांत की तरीके से इन कर्मचारियों को नियमित रूप से जोड़ना वो क्या कहलाता है? रोज सिस्टम। यानी मास संगठन जो है हर रविवार को भारत के प्रत्येक कोने में कहीं न कहीं पर पूरे ग्रुप के द्वारा उनको क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है, संगठित किया जाता है। और उनको जो है संगठित होने का फायदा बताया जाता है कि हम संगठित रहेंगे तो हमारा क्या लाभ होगा। तो यह रोज सिद्धांत कहलाता है। इसलिए रोज सिद्धांत के अंतर्गत हमारा संगठन काम करता है। रेगुलर मतलब नियमित रूप से जो है पूरे देश के लोगों को, जैसे आज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक साथी पूना में पढ़ा रहा है, एक साथी कश्मीर में पढ़ा रहा है और एक साथी जो है गुजरात में पढ़ा रहा है। चारों दिशाओं में हर संडे को कहीं न कहीं किसी गांव में, किसी शहर में हम लोग नियमित रूप से क्लास लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो
हमने सीखा है उसे सिखाने का काम करते हैं, और सीख कर अगर सिखाने का काम नहीं करेंगे तो जो हम सीखे हैं वो क्या होगा, भूल जाएंगे, ना वो मेरे काम आएगा और ना किसी के काम आएगा। इसलिए जो है नियमित रूप से सिखाने की आवश्यकता है। क्या सिखाने की आवश्यकता है? जैसे कहते हैं कि हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा। शिक्षा आप सब लोग जानती हैं। यहाँ तमाम महिलाएं बैठी हैं, एक भी महिला ने ये नहीं कहा कि मैं बीए पास हूँ, एक भी लड़की ने नहीं कहा मैं बीए पास हूँ। आजादी के कितने साल हो गए? 78 साल हो गए। 78 सालों में संत कबीर नगर में एक गांव में हमको कुछ महिलाएं जो मिली हैं, उसमें से एक भी महिला जो है इंटर पास नहीं है। बीए पास होना दूर की बात है। हो सकता है तमाम महिलाएं पढ़ी लिखी हों, लेकिन जो यहाँ आई हैं उनकी शिक्षा का स्तर यह है। तो इस आजादी का लाभ आप कब उठाएंगी? इस शिक्षा का लाभ कब उठाएंगी? शिक्षा का नाम लेते हैं, एक नाम आता है सावित्रीबाई फूले। कितने लोगों ने नाम सुना है? पीछे से आपने ना सावित्रीबाई फूले का नाम सुना है? हैं? कौन थी ये? नहीं, किसी गांव की प्रधान थी क्या? हैं? क्या थी? अगर नाम सुना है तो कैसे सुना? क्या करती थी? कहाँ पैदा हुई थी? बोलो, बताओ क्या? नहीं जानती? तो दोष आपका नहीं है, ये दोष हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का है। जो शिक्षा की जननी है, उस शिक्षा की जननी को प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक पाठशाला में अगर ना पढ़ाया जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। सावित्रीबाई फूले जो पढ़ने जाती थी, जिनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका जाता, पढ़ने को नहीं दिया जाता था, बड़ी मुश्किल से पढ़ने को पाई है। और इनके साथ एक महिला और थी, उसका नाम था फातिमा शेख। क्या नाम था? फातिमा शेख। ये दोनों सहेली थी, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, और दोनों पूना की, महाराष्ट्र में पूना की रहने वाली थी, और दोनों एक साथ पढ़ी हैं और पढ़कर पढ़ाने का काम की है। जब ये पढ़ाने जाती थी तो उस समय इनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था, अपमानित किया जाता था, लेकिन इन्होंने इसकी परवाह किए बगैर इस समाज की महिलाओं को, नारियों को पढ़ाने का काम किया। क्या आप जानती हैं कि भारत की राष्ट्रपति कौन है? महिला है कि पुरुष है? राष्ट्रपति कौन है? नहीं जानती? द्रौपदी मुर्मू महिला है। अगर वो पढ़ने को ना पाती तो राष्ट्रपति हो सकती थी? है? तो उनको पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? सावित्रीबाई फूले ने। गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन है, आप जैसी महिला हैं। इसके पहले नेहा शर्मा थी। और भारत में इस समय कम से कम 300 महिलाएं डीएम हैं। तो अगर डीएम हैं तो किसकी बदौलत अगर शिक्षा प्राप्त न करती तो डीएम हो सकती थी? एक समय था जब हमारे देश में एक स्लोगन लागू था, नारा लागू था, स्त्री शूद्रो न ध्येताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हमारे देश की महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं करने को पाती थी। लेकिन जब सावित्रीबाई फूले और माता फातिमा शेख ने इस देश में शिक्षा का आंदोलन चलाया, महिलाएं पढ़ने को पाने लगी। आज 200-250 महिलाएं डीएम हो रही, एसपी हो रही, राष्ट्रपति हो रही हैं। इसके पहले भी प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही हैं। उससे भी पहले इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री कौन था? नाम जानती हो?
नहीं जानती है? क्या नाम था? मायावती नहीं नाम था, लेकिन घर वालों ने मना किया नाम मत लेना है। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, अगर वो शिक्षा प्राप्त ना करती, बोलना ना जानती, सिखाना ना जानती, रास्ता दिखाना ना जानती, तो क्या मुख्यमंत्री हो सकती? और भारत की सबसे सशक्त आयरन लेडी कही जाती है। तो शिक्षा की बदौलत वो किसकी देन थी? सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की। और इन्हीं के साथ साथ ये अगर राष्ट्र माता है, ये कौन है? राष्ट्र माता है। और फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। और उस्मान शेख। ये राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने इन महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो इसलिए जानना चाहिए कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है इस देश में। इस देश की आजादी में वीरांगना उदा देवी पासी थी। उदा देवी पासी का नाम आप लोगों ने सुना है? उन्होंने अंग्रेजों को पेड़ पर चढ़कर और पुरुष सैनिक की वर्दी में चढ़कर लखनऊ में अंग्रेजों को गोलियों से भून डाला था, इस देश को आजादी दिलाने के लिए। वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, ये वीरांगनाएं थी। अगर आप जैसी महिलाएं होती जो बिल्ली को देखकर डर जाती हैं, तो क्या वो देश को आजादी दिला सकती? 14 साल की झलकारी बाई थी, जाती थी दिन में जंगल से लकड़ी काट कर लाती थी, तब उनके घर में चूल्हा। एक बार जंगल में लकड़ी काट और शेर आ गया। ये झूठी कहानी नहीं है, झांसी की कहानी है, यथार्थ कहानी है। जब शेर आ गया तो वो पेड़ पर कुल्हाड़ी लेकर थी, नीचे शेर आ गया, दहाड़ने लगा। झलकारी बाई डरी नहीं, लेकिन डर के मारे जब शेर बार बार दहाड़ रहा था तो वो गिर पड़ी। शेर उनके ऊपर झपट्टा मारा और वो कुल्हाड़ी के वार को कुल्हाड़ी चलाती रही। और कुल्हाड़ी चलाते चलाते शेर कभी उनको यहाँ पंजा मारे, कभी यहाँ पंजा मारे, कभी यहाँ पंजा मारे। अंत में झलकारी बाई की कुल्हाड़ी का एक वार शेर की आंख में लग गया, शेर अंधा हो गया। और जब शेर अंधा हो गया तो झलकारी बाई ने दे दनादन कुल्हाड़ी की वार से शेर को मार डाला। और शेर को मारकर उसकी गर्दन काट कर जब लेकर अपने गांव पहुंची तो 10 लाख लोग उनको देखने के लिए आए। ऐसी झलकारी बाई थी। लेकिन आप लोग कौन सी कहानी सुनाओगी? चुप हो जा बच्चा, नहीं तो बिल्ली आएगी काट लेगी। तो बच्चा डरपोक होगा? नहीं होगा। बच्चों को झलकारी बाई की कहानी सुनानी है, बच्चों को वीर अब्दुल हमीद की कहानी सुनानी है, बच्चों को ज्योतिबा फुले की कहानी सुनानी है, उस्मान शेख की कहानी सुनानी है, बच्चों को बाबा साहब की कहानी सुनानी चाहिए, बच्चों को तथागत बुद्ध की कहानी सुनानी चाहिए। जब बच्चों को ऐसे लोगों को कहानी सुनाएंगे तो बच्चा क्या होगा? बब्बर शेर होगा। और तब कहा जाता है शिक्षा वो अग्नि है, शिक्षा वो अग्नि है जो गुलामी के कफन को दफन कर देती है। तब जो है यह हमको मालूम होगा कि हाँ वास्तव में शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो पढ़ लिख कर जो है हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं किसी भी बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? उसकी माँ। पहला गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है। और इसीलिए जो माँ होती है वह जो है प्रथम पाठशाला की अध्यापिका होती है और प्रथम गुरु पिता होते हैं। ऐसे माता और पिता जो है जिनको छोड़कर हमारे लोग जो है दूसरे लोगों को गुरु मानने का और जानने का काम करते हैं। इसलिए जो है
हमें शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा जानना और समझना चाहिए। और अपने घरों में अपने ऐसे महापुरुषों का, जैसे तथागत बुद्ध का फोटो, बाबा साहब का फोटो, झलकारी बाई का फोटो, सावित्री बाई का फोटो, फातिमा शेख का फोटो, उस्मान शेख का फोटो, जेठमलानी का फोटो, इनका सबका फोटो अपने घरों में लगाओगे तो जो देखेंगे वही सीखेंगे, और जो देखेंगे ही नहीं उसको क्या सीखेंगे। कहा जाता जो दिखेगा वो बिकेगा। तो दिखने वाली चीज को हमें देखने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। पानी को देखकर प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन पानी को देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर इसमें पानी है तो हम पिएंगे और पीकर प्यास बुझाएंगे। उसी तरीके से शिक्षा जो है, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं शिक्षित नहीं होता, अगर मुझे मेरे माता पिता ने पढ़ाया नहीं होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा सकता था? नहीं पढ़ा सकता था। इसलिए पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गए थे, वो कौन व्यक्ति था जिसके नाम पर इस जिले का नाम है? इस जिले का नाम क्या है? नहीं जानती हो? हैं? संत कबीर नगर। अपने जिले का नाम भी आप लोग नहीं जानते हैं। कहीं मेले ठेले में भीड़ में भूल जाएंगे और पूछा जाएगा किस जिले की रहने वाली है, तो आप लोग नाम रोशन करेंगे। संत कबीर के नाम से ये जिला बना है। और संत कबीर क्या थे? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। जिसने कलम कागज नहीं उठाया, स्कूल नहीं गए, लेकिन वो इतने बड़े गुरु थे, इतने बड़े ज्ञानी थे कि क्या पूछना था, अपने गुरु को भी रास्ता दिखा देते थे। कैसे? एक बार उनके गुरु ने कहा कि कबीर साहब जाओ दूध ले आओ, मुझे अपने पुरखों को खीर खिलाना है। कबीर साहब चले गए बनारस में दूध लेने के लिए। तो देखा कि एक जगह एक गाय मरी हुई थी, तो मरी हुई गाय के पास में वो घास लेकर बैठ गए। दोपहर हो गया, उनके गुरु उनको ढूंढते ढूंढते आए तो देखा कि कबीर साहब वहां गाय के पास बैठे हैं। तो गुरु जी ने कहा कि अरे कबीर साहब, कब दूध लेकर आएंगे, कब हम खीर बनाएंगे, कब पुरखे हमारे खाएंगे? कबीर साहब ने कहा ये गाय घास खा ही नहीं रही है, और जब गाय घास नहीं खा रही है तो दूध कैसे देगी? उनके गुरु ने कहा अरे बौरहे, ये गाय तो मरी हुई है, और मरी हुई गाय घास कैसे खा सकती है? कबीर साहब ने कहा क्या मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती है? कहे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? तब कबीर साहब ने कहा गुरुजी, जब मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती है तो मरे हुए पुरखे तुम्हारे खीर कैसे खाएंगे? क्यों? जब मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती है तो मरे हुए तुम्हारे पुरखे खीर कैसे खाएंगे? तब उनके गुरु ने कहा अरे कबीर साहब ये बात थी तो वही बता देते। तो कहा गुरुजी आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए कैडर कैंप लगाया जाता है कि जब आप लोग यहाँ आएंगे, सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। ऐसे संत कबीर साहब थे। इसी प्रकार से संत रविदास साहब थे। संत रविदास साहब कहाँ पैदा हुए थे? वो भी बनारस में पैदा हुए, और कबीर साहब भी पैदा हुए। संत रविदास साहब ने वहां के ज्ञान के ठेकेदारों ने चुनौती दिया कि रविदास साहब आप बार बार शास्त्रार्थ करते हो, आखिरी बार आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, और बताइए आप प्रश्न करिए मैं जवाब दूंगा। और काशी नरेश के यहाँ संत रविदास साहब और ज्ञान के ठेकेदार ये इकट्ठा हुए, और जब इकट्ठा हुए तो शास्त्रार्थ करने के लिए ज्ञान के ठेकेदारों ने कहा कि कबीर साहब बताइए आपका क्या प्रश्न, वो रविदास साहब बताइए आपका क्या प्रश्न है? तो संत रविदास साहब ने कहा कि जो कार्य मैं बंद आंखों से करूं उस कार्य को आपको खुली आंखों से करना है। तो ज्ञान के ठेकेदारों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कर ही लेंगे। तो कहा ठीक है। तो संत रविदास साहब ने एक प्लेट में बालू मंगाया, और बालू दोनों हाथ की मुट्ठी में लिया, आंख बंद करके इसे डालने लगे।
तो बंद आंखों में बालू डालने से आंख पर कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ा। संत रविदास ने कहा यही काम आपको खुली आंखों से करना है। तो खुली आंख में बालू कौन डालेगा? सारे ज्ञान के ठेकेदारों ने संत रविदास से क्षमा मांगा और कहा गुरु जी गलती हो गई, आज के बाद से हम आपसे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। ऐसे लोग थे, संत गुरु थे, जिनको हम लोग जो है उनको नमन करते हैं। उन्होंने हमेशा ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है। तो इस नाते जो है ऐसी शिक्षा जो हमारे लोगों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी प्रकार से एक बार गुरु नानक एक गांव में गए। गांव के लोगों ने उनकी खूब खातिरदारी किया, खूब खातिरदारी किया, खिलाया पिलाया। और जब गांव के बाहर छोड़ने गए उनको, तो गुरु नानक ने क्या कहा? तुम लोग उजड़ जाओ। तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा कि ये तो कह रहे उजड़ जाओ। फिर दूसरे गांव में गए, उस गांव के लोगों उनको पानी नहीं पूछा, उनकी कोई सेवा सत्कार नहीं किया, अनाप शनाप उनके बारे में बोला। तो गुरु साहब ने कहा आप लोग बसे रहो, बसे रहो, आप लोग हमेशा इकट्ठा यही बसे रहो। तो उन लोगों ने कहा गुरु जी हमने आपकी सेवा किया तो आपने कहा उजड़ जाओ, और उन लोगों ने आपका अपमान किया तो आपने कहा बसे रहो। तो गुरु नानक जी ने क्या कहा? अच्छा काम करने वाले को पूरे देश में बिखर जाना चाहिए, जगह जगह जाके अच्छी बात करनी चाहिए, एक ही जगह नहीं रहना चाहिए। और बुरा काम करने वालों को दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए, एक ही जगह बसना चाहिए। ऐसे गुरु हैं। तो इस नाते जो है ये शिक्षा के गुरु हैं। तो शिक्षा के गुरुओं के बारे में हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे कैसे शिक्षा, अगर शिक्षा ना होती तो आज हम ना होते। हमारे जो महापुरुष हैं आज उस शिक्षा की बदौलत जो है हम उनको पढ़ने को पा रहे हैं, पढ़ाने को पा रहे हैं। और इसी शिक्षा के बदौलत जो है हम लोगों को क्या मिला है? भारत का संविधान किसने लिखा है? बोलो। बाबा साहब। सब लोग खा के नहीं आए, वो अकेली बच्ची खा के आई है। सब लोग हवा पी के आए और अकेली बच्ची खा के आई है, वो बोलना जानती है। ऐसे बच्चे देश के होनहार प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो बोलना ही नहीं जानता है वो गांव का प्रधान भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा की बदौलत और संविधान की बदौलत जो लोग पढ़ने को नहीं पाए वो आज पढ़ाने को पा रहे हैं। जिनके पुरखे हवाई चप्पल पहनने को नहीं पाते थे, शिक्षा और संविधान की बदौलत आज वो हवाई जहाज में चल रहे हैं। जिनके पुरखे न्याय नहीं पाते थे, हाथ जोड़ करके गिराते थे, उनके बच्चे आज न्यायाधीश बन रहे हैं, आज जजमेंट सुना रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। किसकी बदौलत? शिक्षा और संविधान की बदौलत। यह है, तो यह शिक्षा की देन है। जो लोग कहीं जो है आने जाने को नहीं पाते थे, आज वो पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। ये शिक्षा की देन है। तो शिक्षा और संविधान की देन है कि जिसके वजह से आज हम लोग जो है जगह जगह लोगों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं कि जो है शिक्षा और संविधान। अगर बाबा साहब शिक्षित नहीं होते तो संविधान बना पाते? बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त थे, भारत के प्रथम विद्वान और दुनिया के छठे विद्वान थे। इतने बड़े थे। बाबा साहब के समय में बहुत से लोग पढ़े हुए थे, लेकिन बाबा साहब के अलावा किसी को संविधान लिखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम
भारत के लोग, हम कौन हैं? हम भारत के लोग हैं। ये प्रथम अनुच्छेद में लिखा गया है कि हम भारत के लोग हैं। तो भारत के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब ने कब लिखा? 1948 और 49 में लिखकर सौंप दिया था। 50 में लागू हुआ, लेकिन 50 से लेकर आज तक कितना हो गया? 1950 में लागू हुआ है। इतने वर्षों के बाद बाबा साहब के अनुयायी और भारत में रहने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले लोग भारत के लोग नहीं बन पाए। क्या बन पाए हैं? मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं अहिर हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं पासी हूं, मैं चमार हूं, मैं तिवारी हूं, मैं दुबे हूं, मैं सिंह हूं, मैं बिसेन हूं, मैं अग्रहरी हूं। ये बन गए। भारत के लोग नहीं बन पाए। चाइना का कोई व्यक्ति आता है तो कहता मैं चाइनीज हूं। अमेरिका का व्यक्ति आता तो कहता मैं अमेरिकन हूं। हमारे यहाँ का व्यक्ति कहता मैं नाई हूं, तेली हूं, तमोली हूं, कुहार हूं, कहार हूं, पासी हूं, चमार। ये कहता है। तो ये चीजें जो है भारत के लोग आप नहीं बन पाए। कहना है तो बाबा साहब ने जो कहा था वो कहो। बाबा साहब ने कहा आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। मैं प्रथम भारतीय हूं और अंत तक भारतीय हूं। भारतीय के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये भारत का संविधान कहता है, लेकिन हमारे लोग नहीं बन पाए। बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा और सौंप कर कहा कि आज से हम दोहरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। एक तरफ राजनीति में समानता होगी, दूसरी तरफ समाज में और अर्थ में यह विषमता बनी रहेगी। सामाजिक और आर्थिक विषमता जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतनी ही जल्दी हमारा देश सशक्त और विकसित राष्ट्र होगा। यदि सामाजिक और आर्थिक विषमता ज्यादा दिनों तक बनी रही तो बड़ी मुश्किलों से बनाया गया ये लोकतंत्र का स्तंभ ये ढह जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन क्या समाप्त हुआ? 78 वर्षों बाद भी सामाजिक और आर्थिक विषमता वैसे बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? आज भी भारत में हर जिले में अमीर और गरीब हैं, शिक्षित और अशिक्षित हैं। तो इस नाते जो है लोकतंत्र का जो संविधान की बात है वो हम कहाँ लागू कर पा रहे हैं? बाबा साहब ने संविधान लागू करते समय कहा कि आज से भारत में किसी रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा। अब जो राजा पैदा होगा वो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। तो गांधी और नेहरू ने कहा कि बाबा साहब ज्यादा खुश मत होइए, बाबा साहब ज्यादा खुश मत होइए, आपके लोग बिकाऊ हैं, हम उनका वोट खरीद लेंगे और हम फिर शासक बने रहेंगे। तो बाबा साहब ने फिर कहा कि आप लोग भी ज्यादा खुश ना होइए। जिस दिन हमारे लोगों को वोट के अधिकार की ताकत मालूम हो गई, मताधिकार का महत्व मालूम हो गया, उस दिन भारत में आपसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। ये बाबा साहब का कथन था। और आज आप जानते हो कि बड़े बड़े लोग, महलों में रहने वाले लोग जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो एक भिखारी से भी और एक अधिकारी से भी वो हाथ जोड़कर, पैर छूकर क्या मांगते हैं? अपनी इज्जत मांगते हैं कि आपके एक वोट से हमारी इज्जत बच जाएगी, कृपया करके मुझे अपना वोट देने का काम करें। तो बाबा साहब का वो दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करता है, मैत्री और न्याय की बात करता है, जब तक ये जो है जीवित है तब तक संविधान जीवित है। जब लोकतंत्र, आज लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं,
क्योंकि संविधान की व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। आज आप जान रहे हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, लेकिन आप जान रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और जब आपका विद्यालय बंद हो रहा है और मदिरालय खोला जा रहा है, लाखों मदिरालय खोल दिए गए और हजारों विद्यालय बंद कर दिए गए, तो मदिरालय से देश चलेगा कि विद्यालय से देश चलेगा? विद्यालय में जो जाएगा वो अधिकारी बनेगा और मदिरालय में जो जाएगा वो भिखारी बनेगा। तो इस देश को भिखारी बनाना है कि अधिकारी बनाना है? तो जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हमारे देश में क्या किया जा रहा है? ना पढ़ेगा इंडिया और ना बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति अंधभक्त होता है, वो बैल को भी गाय कहता है। इसलिए वो चाहता है कि इस देश में, और विशेष रूप से जो श्रमण संस्कृति के लोग हैं, जो कमेरा समाज के लोग हैं, उनके बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। जो कमेरा समाज के बच्चे हैं, जिसे बहुजन समाज के बच्चे कहा जाते हैं, श्रमण समाज के लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसलिए सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्योंकि महंगी शिक्षा जो है हमारे बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और शिक्षा जानते हैं कि प्रत्येक नागरिक को नागरिक बनाने का, सभ्य बनाने का, सुसंस्कृत बनाने का, आदर्श बनाने का, अनुशासित बनाने का, विकसित करने का काम करती है। और जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे विकसित होगा? हमारे देश में कैसे एक अच्छा नागरिक बनेगा? उसे कैसे जो है हमारे संविधान की जानकारी होगी, हमारे लोकतंत्र की जानकारी होगी, जब शिक्षित भारत नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना 1949 में आजाद हुआ और भारत 1947 में आजाद हुआ। 2 वर्षों बाद आजाद हुआ चाइना, हमसे 100 वर्षों आगे चल रहा है। और हमारा देश क्या है? गोबरनाथ का देश है। हमारे देश में गोबर का क्या बनाया जाता है? गौरी गणेश। गोबर का गौरी गणेश बनाया जाता है, गोबर का साबुन बनाया जाता है, गोबर के भगवान बनाए जाते हैं और पत्थर के भगवान बनाए जाते हैं। आज आप लोगों ने देखा तमाम बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो कहाँ जा रहे थे? कांवड़ यात्रा में जा रहे थे। क्या कभी आपने किसी नेता के बच्चे को कांवड़ यात्रा में देखा है? क्या कभी आपने किसी मंत्री के बेटे को देखा है? किसी विधायक के बेटे को देखा है? किसी डीएम के बेटे को देखा है? किसी एसपी के बेटे को देखा है? ना तो कोई व्यापारी, ना कोई वकील, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, किसी के बच्चे कांवड़ यात्रा में नहीं जाते हैं। कांवड़ यात्रा में कौन जाते हैं? जो कमेरा समाज है, जो किसान समाज है, जो मजदूर समाज है, इनके बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए वो कांवड़ में जा रहे हैं। और कांवड़ में जाएंगे तो क्या कहेंगे? वहां पर ये क्या चलता है? तो जब चिलम वाला शासक बन जाएगा, चिलम वाला प्रशासक बन जाएगा, घंटी बजाने वाला शासक बन जाएगा, तो चाहेगा कि इस देश में, इस प्रदेश में भी घंटी बजाने वाले ही रहें। जैसे एक बार एक व्यक्ति अपने घोड़े को वो हरा चारा नहीं मिला तो सूखा भूसा खिला रहा था, तो उसका घोड़ा सूखा भूसा नहीं खा रहा था क्योंकि हरा चारा खाने का आदी था। अब वो घोड़े वाला किसान परेशान, तो उसको किसी ने बता दिया कि अगर आप अपने घोड़े को हरा चश्मा लगा दीजिए तो घोड़ा आपका भूसा खा लेगा। तो उसने घोड़े को हरा चश्मा लगा दिया। जब हरा चश्मा लग गया तो सफेद भूसा उसे कैसे दिखेगा? हरा हरा दिखेगा।
और जब हरा हरा दिखेगा तो बड़े चाव से खाएगा। तो वही धर्म का हरा चश्मा हमारी आपकी आंखों पर लगा दिया गया और कांवड़ लेकर जा रहे हैं, ऊपर से फूल बरसाया जा रहा है। क्यों? और हमारे लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। हमारी माता जी नहीं पढ़ पाई है, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे, ये संतान कब तक चलेगी, हमारा भविष्य कब तक अंधेरे में जिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए संविधान और लोकतंत्र को जानने और समझने की आवश्यकता है कि संविधान को अगर हम नहीं समझ पाए, संविधान अगर इस देश में जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन देश खत्म हो जाएगा और संविधान की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। और संविधान कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानिए। माता जी ध्यान दीजिए, यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दे तो उसकी फांसी की सजा को बहाल कौन कर सकता है? कोई देवी देवता भारत में है? किसी धर्म का कोई देवी देवता हो जो फांसी की सजा को बहाल कर सकता हो? कर सकता है? किसी देवी देवता में ताकत है? फांसी की सजा बहाल नहीं कर सकता। लेकिन भारत के संविधान में वो ताकत है। भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को ताकत दे रखी है कि वो उसकी फांसी की सजा को बहाल कर सकता है। तो देवी देवताओं से भी बढ़कर हमारे देश का राष्ट्रपति है कि नहीं है? इतना पावर है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति से ज्यादा इस देश में किसी को वेतन नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं मिलती है। प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास जल सेना, थल सेना, नभ सेना, तीनों सेनाओं की ताकत होती है। उसके बावजूद जब भारत के राष्ट्रपति को सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं है तो क्या आपको होगा? क्या भारत के राष्ट्रपति को सम्मान प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है? जब भारत की संसद का निर्माण हुआ तो क्या राष्ट्रपति उद्घाटन करने गए? अयोध्या में राम मंदिर बना तो क्या राष्ट्रपति गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि वो अछूत समाज के हैं। राष्ट्रपति अछूत समाज का है। जिस राष्ट्रपति के पास इतनी बड़ी पावर है उस राष्ट्रपति को ना सम्मान प्राप्त है ना अधिकार प्राप्त है। तो जब राष्ट्रपति को सम्मान अधिकार प्राप्त नहीं है तो क्या हमें आपको सम्मान और अधिकार प्राप्त है? क्यों? क्या हम आप सम्मानित और अधिकार प्राप्त है? नहीं है। तो जब हमें आपको सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं है तो जो प्राप्त नहीं है उसी को हमें प्राप्त करना चाहिए। आप लोगों ने 14 अप्रैल को एक नारा लगाया पूरे देश के अम्बेडकर वादियों ने, क्या? कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो बाबा साहब का मिशन क्या है बताया गया? कभी पूछा आपने कि बाबा साहब का मिशन है क्या जिसको पूरा करना है? नहीं पूछा जाता। बस जो है जो कह दिया सो कह दिया, नारा लगने लगा। बाबा साहब का मिशन क्या था? नंबर 1 और नंबर 2 सम्मान और अधिकार। ये बाबा साहब का मिशन था। तो क्या बाबा साहब का मिशन ये पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारे समाज को सम्मान और अधिकार प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है? तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं मिला है? अगर मिशन पूरा हुआ है तो राष्ट्रपति को अपमानित किया जा रहा हो, आपको कह रहे सम्मान मिला है। जब राष्ट्रपति अपमानित है तो हम लोग तो बहुत छोटे नागरिक हैं, हमको सम्मान मिला है। जब राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त हुआ है तो हम सबको भी नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में ना हमारे पास सम्मान है और ना हमारे पास अधिकार है। जो चीजें हमारे पास नहीं है उन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमें क्या करना पड़ेगा?
संघर्ष करना पड़ेगा। सम्मान पाने के लिए क्या करना चाहिए? सम्मान पाने के लिए हमको सामाजिक कार्य करना चाहिए और अधिकार पाने के लिए हमको राजनैतिक कार्य करना चाहिए। तब जाके जो है हम बाबा साहब का मिशन पूरा कर पाएंगे। तब जाके साकार होगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर कर रहे हैं पूरा। सम्मान और अधिकार पाने के लिए कर ही नहीं रहे। अगर सम्मान पाने के लिए करते तो सामाजिक कार्य करते, अगर सामाजिक कार्य करते तो आज यहाँ क्या बैठने की जगह रहती? 100 बुलाने पर 10 भी नहीं आते हैं और सामाजिक कार्य करने वाले 10 बुलाने पर 100 आते हैं। जो सामाजिक कार्य करता है वो 10 बुलाता है तो 100 आते हैं और जहाँ सामाजिक कार्य नहीं होता वहां 100 बुलाने पर 10 लोग आते हैं। इसलिए जो है सामाजिक कार्य जब होगा तो हमारे देश में क्रांति दिखाई पड़ेगी, हमारे देश से भ्रांति मिट जाएगी। आज हमारे देश में भ्रांति अधिक है, क्रांति शून्य है। इसलिए सामाजिक कार्य करने की आवश्यकता है और जब तक सामाजिक कार्य नहीं करेंगे तब तक सम्मान हमारे लोगों को प्राप्त नहीं होगा। और उसके बाद राजनीतिक कार्य, आप जानते हैं कि बाबा साहब के साथ में एक और थे, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती? नहीं मनाई जाती, लेकिन बाबा साहब की मनाई जाती है, पूरे देश में पूरी दुनिया में मनाई जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने सामाजिक कार्य भी किया था और राजनीतिक कार्य भी किया था। इसलिए बाबा साहब को सम्मान और अधिकार दोनों प्राप्त हुआ था और इस नाते जो है वो सम्मान और अधिकार सामाजिक कार्य न करने के नाते बाबू जगजीवन राम को प्राप्त नहीं हुआ। आपको मालूम है कि बाबू जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री थे और बाबू राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दोनों लोग संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने बनारस में गए और वहां पर अनावरण के बाद नारा लगा कि दिल्ली से आया एक संदेश, भैंस चरावे राम नरेश, जूता पालिश कौन करेगा, चमार करेगा चमार करेगा। तो क्या ये बाबू जगजीवन राम के सम्मान में नारा लगाया गया या राम नरेश यादव के सम्मान में नारा लगाया गया? अर्थात ये जो है हमारे समाज के लोगों को, कमेरा समाज के लोगों को सम्मान प्राप्त नहीं है। सम्मान किसको मिलना चाहिए? इस देश में मेहनत करने वाले को मिलना चाहिए कि कामचोर को मिलना चाहिए? मेहनत करने वाला कौन है और कामचोर कौन है? मेहनत करने वाला जो बनाने का काम करता है, चाहे अनाज पैदा करता हो, चाहे दूध पैदा करता हो, चाहे फल पैदा करता हो, चाहे फूल पैदा करता हो, जो कुछ पैदा करता है कौन करता है? कमेरा समाज। कमेरा समाज पैदा करने का काम करता है, हर खाने पीने की चीजों को पैदा करने का काम करता है, वो कमेरा समाज है। और जो मंदिरों में बैठकर घंटी बजाने का काम करता है, क्या वो कमेरा समाज है? क्या वो पैदा करने का काम करता है? वो लुटेरा समाज है, वो कमेरा नहीं लुटेरा समाज है। तो लुटेरा समाज का ये मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और कमेरा समाज का ये मध्य प्रदेश घुस रहा है, ये मध्य प्रदेश गायब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्री का खाता है। हमारे लोगों की यहाँ मान्यता है कि जब गाय भैंस बच्चा देगी तो पहला दूध दही घी कहाँ चढ़ाया जाएगा? मंदिर में चढ़ाया जाएगा। पहला फल जो होगा कहाँ चढ़ाया जाएगा? मंदिर में चढ़ाया जाएगा। ये सोच हमारे लोगों की ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे ये घटना बताएं आपको, आजमगढ़ एक जिला है, आजमगढ़ जिले का एक लड़का जो सचिवालय में नौकरी करता है और जब उसको नौकरी प्राप्त हुई तो नौकरी प्राप्त करने के बाद तत्काल जो है वो उसने हमारे संगठन को ज्वाइन किया। संगठन को ज्वाइन करने के बाद वो कैडर पढ़ा। कैडर पढ़ने के दूसरे दिन उसके घर से फोन आ गया। एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट अभी बता देते हैं, एक साथ दोनों काम नहीं होता। तो वो जो है
उसके पिताजी प्राइमरी में अध्यापक थे। उन्होंने पुरोहित से पूछा कि मेरे लड़के को नौकरी मिल गई, क्या करना चाहिए? अरे कहा बहुत खुशी की बात, तुरंत सत्यनारायण कथा सुनना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो पूर्णिमा का दिन आया और दिसंबर का महीना, उन्होंने लड़के को फोन किया कि बेटा आ जाओ और तुम्हारे नौकरी पाने की खुशी में हमने मनौती मान रखी है, सत्यनारायण कथा सुनेंगे। और जो है वो लड़का गया यहाँ से। जब वहां पहुंचा अपने गांव, तो पहुंचते पहुंचते उसे देर हो गई। तो देर होते ही पुरोहित ने जैसे पहुंचा तैसे कहा कि जाओ बेटा खट से तुम गोबर ले आओ और हम गौरी गणेश बनाएं और पूजा शुरू कर दें। वो आजकल के बच्चे जानते हो, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, गोबर हाथ से नहीं छूते हैं। वो प्लास्टिक का जो है वो उठाया और उससे गया खेत से गोबर ले आया और पुरोहित जी को दिया। पुरोहित जी से कहा कि ये गोबर लीजिए, गौरी गणेश बनाइए और अपना काम चलाइए। पुरोहित जी ने जब उस गौरी गणेश को, जब उस गोबर से गौरी गणेश बनाने लगे तो उसमें से कन्नौज की खुशबू आने लगी। उन्होंने पूछा बेटा किसका गोबर लाए हो? तो उसने कहा पुरोहित जी जो पहले मिला वही मैं ले आया हूं। तो कहा मैंने कहा था 4 पैर वाले का लाने को। तो कहा पुरोहित जी कितने पैर वाले का है? कहिए 2 पैर वाले का गोबर ले आए हो। अब 2 पैर वाले का गोबर जब उन्होंने हाथ से छुआ, आप समझ सकते हो कि उनको कितनी खुशबू मिली होगी। अब दिसंबर के महीने में नहा धोकर आए थे वो कि कम से कम 551 तो मिलेगा ही। 551 भी गया, हाथ धोए, साइकिल में झोला टांगे और वहां से भाग लिए। तो उनके बच्चे ने, उनके पिता ने पूछा बेटा तुमने क्या किया? कहा पिताजी हमने वही किया कि आपने कहा था ऐसा काम करो कि सांप मरे न लाठी टूटे। हमने ऐसा ही काम किया। मैं भगा सकता नहीं था, आपको मना नहीं कर सकता था, इसलिए इन्होंने गोबर लाने को कहा, मैं गोबर ले आया। तो कहे किसका गोबर लाए हो? कहे पिताजी 2 पैर वाले का लाया। तो इस तरीके से आपको दिमाग से काम लेने की जरूरत है कि जो गोबर का गौरी गणेश बना रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए और अपने को लूटने से बचाइए। क्योंकि आप खून पसीने की कमाई को लुटाने के लिए पैदा नहीं कर रहे हैं। आपके खून पसीने की कमाई आपके होने वाले बाल बच्चों के लिए है कि बाल बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और तब ये काम होगा। तो इसलिए जो शिक्षा दीक्षा है, हमारी शिक्षा दीक्षा क्यों खराब हो रही है? क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा में क्या आ गया है? यम नियम। हमारी शिक्षा व्यवस्था में यम नियम आने के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। यम नियम का मतलब मिड डे मील योजना, जो मध्याह्न भोजन योजना होती है, जो बच्चे हमारे घर से टिफिन लेके जाते थे, अब वो बच्चे भूखे जाते हैं और विद्यालय में जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो भूखे बच्चे क्या करते हैं? उनका दिमाग कहाँ लगा रहता है? किचन में। तो गुरुजी जो है पढ़ा रहे हैं, बच्चों का दिमाग किचन में लगा है। ऐसी स्थिति में बच्चे कभी पढ़ नहीं पाते हैं। वही स्थिति होती है जैसे भाई साहब ने लड्डू दिखा दिया है तो तमाम लोगों का बार बार दिमाग तो उस लड्डू के पैकेट पर जा रहा है। इसलिए हम सोचते हैं कि लंच कर दिया जाए, आप लोग लड्डू खा लें, पानी पी लें, इसके बाद फिर जो है आगे किसको और कैसे। भारत में सम्मान किसको प्राप्त है? भारत में सम्मान और अधिकार उसको प्राप्त है जिसका समाज सम्मानित है, उस समाज के हर व्यक्ति को सम्मान प्राप्त है। और जिसका समाज अपमानित है, उस समाज के हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे आप जानते हो कि SC ST OBC का समाज ये सम्मानित है कि अपमानित है? ये समाज सम्मानित नहीं है।
तो हमारे समाज को सम्मान प्राप्त नहीं है। अगर हमारे समाज को सम्मान प्राप्त होता तो हमारे समाज के राष्ट्रपति को भी सम्मान प्राप्त होता। हमारा समाज सम्मानित नहीं है, इसलिए हमारा राष्ट्रपति सम्मानित नहीं है। और जो लुटेरा समाज है, लुटेरा समाज सम्मानित है, इसलिए लुटेरे समाज का हर व्यक्ति सम्मानित होता है। इस नाते जो है हमें ये सम्मान कैसे प्राप्त होगा, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमको जानने की जरूरत है कि किसको सम्मान प्राप्त है और कैसे प्राप्त है। ये भैया इसमें से ये दे दो, रबड़ बैंड निकाल के दे दो। चाहिए तो ये कैसे मिले? क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा है कि सम्मान और अधिकार प्राप्त करना प्रत्येक मानव का जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार है। तो जो चीजें जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार है वो लुटेरा समाज को ही क्यों, हमारे समाज को क्यों नहीं? क्यों और कैसे? सम्मान पाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? डिग्री, पोस्ट, मनी। ये तीन चीजों से क्या मिलता है? सम्मान और अधिकार मिलता है। जिसके पास डिग्री है, जिसके पास पोस्ट है और जिसके पास मनी है, इन तीनों चीजों से, ये तीनों चीजें क्या है? साधन है। और इस साधन के जरिए हम सम्मान और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा? इसका उपयोग होगा मनी, माइंड और टाइम। इन तीनों चीजों के जरिए हम इसको प्राप्त करेंगे। हमारे पास डिग्री है, जैसे माननीय आर.के. बाबू साहब पास डिग्री थी, इनके पास पोस्ट था और इनके पास धन भी था। तो डिग्री होने के नाते इनको एक पद प्राप्त हुआ, पद प्राप्त होने के नाते इनको धन प्राप्त हुआ, हर महीने इनको धन प्राप्त होता रहा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त होती रही। तो ये साधन है, इनके पास साधन है। अगर ये साधन का सदुपयोग करेंगे तो इनको सम्मान मिलेगा। साधन का मतलब क्या मिलेगा? कैसे? ये साधन से हमें क्या प्राप्त करना है? लक्ष्य प्राप्त करना है। साधन से हमें क्या प्राप्त करना है? लक्ष्य प्राप्त करना है। और लक्ष्य हमारा क्या है? सम्मान और अधिकार। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है, इसे हमें प्राप्त करना है। तो इस लक्ष्य के द्वारा हम, बाबा साहब ने कहा, अपनी कमाई का 20वां हिस्सा यानी 1/5 भाग हम अपनी कमाई का नियमित रूप से खर्च करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। हम अपने बुद्धि और विवेक को समाज के लिए प्रतिदिन 1 घंटा समय देंगे तो हमारा समाज सम्मानित होगा। माइंड देंगे यानी बुद्धि देंगे, प्रतिदिन जो है 1 घंटा जो है अपना ज्ञान जो प्राप्त किए हैं वो बताने का काम करेंगे और 1 घंटे का समय देंगे। जब यह कार्य करेंगे 1 घंटा का चर्चा करेंगे, माइंड लगाएंगे। प्रतिदिन हम चर्चा करेंगे और 1 घंटा जो है समय देंगे तो यह लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे आप जानते हो कछुआ और खरगोश की लड़ाई दौड़ की थी कि दौड़ कर, ए बच्चे जिनको बात करना हो बाहर जाओ, जाओ उठ के बाहर जाओ, यहाँ बात मत करो, उठो उठो उठो, जाओ बाहर बात करो, जाओ, शांति से बैठना हो तो बैठो। तो खरगोश और कछुआ, आप सब लोग जानते हैं कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेजी से चलता है। तो खरगोश के दिमाग में था कि ये कछुआ जो है 3 दिन में वहां पहुंचेगा, हम तो जल्दी से पहुंच जाएंगे।
तो खरगोश कुछ दूर खूब तेजी से दौड़ा। उसके बाद गर्मी थी, एक पेड़ के नीचे उसने देखा छाया बहुत बढ़िया है, उस छाया के नीचे बैठ गया और उसको नींद आ गई, वो सो गया। और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते अपने वहां पहुंच गया। और जब खरगोश की आंख खुली तो वो दौड़ना शुरू किया, तो देखा कि कछुआ वहां पहले से पहुंचा है। तो साधन तो है हमारे लोगों के पास, लेकिन हम खर्च कैसे करते हैं? जिसके पास साधन है वो ऐसो आराम करने लगता है, ऐसो आराम करने लगता है, वो मंदिर में जाने लगता है, वो जगह जगह जो है पुरोहित से कथा भागवत सुनने लगता है, इन सब में उलझ जाता है। और इस समय उलझकर फिर जो उसका लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो है हमें अपने मनी माइंड टाइम को कैसे खर्च करना है ये जानने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल और बताएं कि एक बार एक गधा और एक कुत्ते की दौड़ हुई। एक गधे और एक कुत्ते की दौड़ हुई। ये हुआ कि फला जगह कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो गधे और कुत्ते में कौन सबसे पहले पहुंचेगा? क्यों है? गधा पहुंचे, गधा धीरे धीरे चलता है, गधा धीरे धीरे चलता है, कुत्ता तेजी से चलता है। लेकिन जानते हो गधा क्यों सबसे पहले पहुंचता है? गधा सबसे पहले इसलिए पहुंचता है, जब गधा चलता है तो रास्ते में गधे का कोई विरोध नहीं करता है। और कुत्ता जब चलता है अपने गांव से दूसरे गांव की सीमा में जाता है, कुत्ते उसको नोच डालते हैं, उसके भाई ही उसको नोच डालते हैं। इसलिए कुत्ता जो है नहीं पहुंच पाता है और गधा पहुंच जाता है। कहने का आशय यह है कि हमारे समाज में हाथ खींचने के बजाय टांग खींचने की परंपरा बहुत ज्यादा है। हमारे लोग अपने लोगों की ही टांग खिंचाई करते हैं। टांग खिंचाई के बजाय अगर हाथ खिंचाई करें तो हमारा समाज आगे बढ़ जाए। हमारे लोग अपने लोगों की बुराई बहुत करते हैं, फलानो ऐसा करता है, ढमको ऐसा करता है, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बेटी ऐसी है। अगर समाज से एक चीज निकाल दिया जाए, जोड़िए कुछ मत, केवल एक चीज निकाल दीजिए, आपका समाज हीरे मोती जैसा समाज हो जाए। केवल एक चीज निकाल दीजिए, दूसरों की बुराई करना। बस दूसरों की बुराई करना बंद कर दीजिए, आपका समाज हीरे मोती जैसा समाज हो जाएगा, समता मूलक समाज हो जाएगा, स्वर्णिम सभ्यता हो जाएगी, विकसित सभ्यता हो जाएगी, ऐसा समाज बन जाएगा। केवल हम अपने समाज से बुराई करना निकाल दें। क्यों राव साहब? केवल बुराई करना निकाल दें कि फलाने ऐसा है, फलाने संगठन ऐसा है, फला ऐसा है, फला वैसा है, केवल बुराई निकाल दीजिए। और इसलिए कहा जाता है कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। अज्ञान अंधेरा पास न फटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। अत दीपो भव, अत दीपो भव। यानी अज्ञानता को, अंधेरे को गाली देने से अंधेरा दूर नहीं होगा, बुराई दूर नहीं होगी। चाहे गोली चलाओ, चाहे बंदूक चलाओ, चाहे लाठी पटको, कभी अंधेरा भागेगा नहीं। बस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना है? अपने मन में ज्ञान का दीप जलाओ। किसने कहा है? किसने कहा है दिया जलाना मना है? माना कि जग में अंधेरा है, लेकिन किसने कहा है दिया जलाना मना है? आप एक दीपक जला के तो देखो, अंधेरे की छाती आपके सामने फट जाएगी, लेकिन दिया जला के देखो। तो इसलिए हम लोग जिस दिन ज्ञान का दीप जलाना शुरू करेंगे, उस दिन अज्ञानता का पूरा सागर सूख जाएगा और ज्ञान का सागर लहराएगा। इसलिए हमारे लोगों को जो है, जो हमारे पास है, आज ये 8 घंटे का समय, 4 घंटे का समय, हम लोग सुबह 6 बजे निकले हैं गोंडा से और रात में 10 बजे पहुंचेंगे। ये आज नहीं, हर संडे को, हर सैटरडे संडे को हम ये कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि मैं इस समाज का कर्जदार हूं। आपका कर्जा मेरे ऊपर है, ये मैं कर्जा उतारने आया हूं।
ये मैं कर्जा उतारने आया हूँ, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, ये सामाजिक ऋण मेरे ऊपर है, क्योंकि समाज ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि समाज को अपने महापुरुषों की बताई हुई बात को बताने का काम करें। और क्यों बताया जाता है? क्योंकि महापुरुषों की विचारधारा को अगर प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो हमारे महापुरुष उसी दिन मर जाएंगे, और जब तक महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार होगा तब तक महापुरुष जिंदा रहेंगे, और जिस दिन उनके विचारों का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा उसी दिन वो खत्म हो जाएंगे। जैसे आपके गांव में, आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, अगर उसकी चर्चा कहीं न की जाए तो व्यक्ति क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी हम चर्चा करते हैं, उन पर हम खर्चा करते हैं, तो वो ना होकर भी जीवित हैं, मरने के बाद भी वो जीवित हैं। कौन लोग? जैसे दो फोटो लगा है, तथागत बुद्ध बाबा साहब हमारे बीच में है नहीं है, लेकिन उनका फोटो लगाकर फूल माला चढ़ाते हैं, उनको नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया। वो जीवित हैं, मरकर भी जीवित हैं। और तमाम लोग हमारे बीच में जिंदा हैं, लेकिन जिंदा रहकर भी मुर्दे के समान है, क्योंकि उनकी चर्चा नहीं होती। तो ऐसे लोग, हमको कैसे लोग बनना है? हम जीते जी अगर मेरा कोई नाम न ले तो मरने के बाद भी मुझे कोई गाली न दे, हमें ऐसा काम करना है। इसलिए जो है हमें चर्चा भी करना है और खर्चा भी करना है, और इस समाज को जगाए रखना है। जैसे कहते हैं कि यदि किसी बिखधर जानवर ने, किसी बिखधर जीव ने आपको काट लिया है, अगर काट लिया है और आप सो गए तो आप मर गए। क्यों? कहा जाता है उसको जगाए रखिए, जिंदा रहने के लिए उसको जगाए रखिए, जब तक उसको दवा का इंजेक्शन ना लग जाए। इसी प्रकार से हमारे देश में हमारे लोगों को हमेशा जहर के इंजेक्शन लगाने का काम, यानी विचारधारा हम लोगों के बीच में के विचारों को हम समाज से शून्य करके, और जो अपने महापुरुषों के विचार हैं उनको प्रवाहित करके, उनको प्रचारित करके, उनको प्रसारित करके, उनको पिरो कर आप तक पहुंचाने का काम करें, तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि बाबा साहब कैसी शख्सियत थे, सम्राट अशोक कैसी शख्सियत थे। कि सम्राट अशोक ने क्या कहा था कि पैदा हुए हो मानव बनकर, पैदा हुए हो मानव बनकर, और मरो तो महामानव बनकर। यानी कोई भी व्यक्ति महामानव बन जाता है। तथागत बुद्ध जब पैदा हुए तो क्या थे? सिद्धार्थ गौतम थे, और मरने से पहले वो क्या हो गए? तथागत बुद्ध हो गए। आज भारत में दुनिया के किसी भी देश का कोई वीआईपी आता है तो उसको गिफ्ट में क्या दिया जाता है? उसको सम्मान में क्या दिया जाता है? चलिए ठीक है, आपके विचारों को पे बैक टू नेशन, जिस देश में हम पैदा हुए हैं उस देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, उसको हम जाने समझें। तीसरा है पे बैक टू फैमिली, जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया है उस माँ बाप के प्रति, जिस सास ससुर ने हमको अपनी बेटी दिया है उस सास ससुर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य और अधिकार है, उसके बारे में भी हमको। चौथा है पे बैक टू नेचर, जिस प्रकृति में हम पैदा हुए हैं उस प्रकृति के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है। आज हमको जो हरियाली दिखाई पड़ती है, आखिर हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखों ने पेड़ लगाया होगा तब तो आज हरियाली दिखाई पड़ रही है। अगर हम इसको लगाने का काम नहीं करेंगे, केवल काटने का काम करेंगे, तो आने वाले वक्त में ना तो हमको छाया मिलेगी, ना तो हमको फल मिलेगा, ना तो हमको लकड़ी मिलेगी।
तो ये नेचर जो हमको सुख और समृद्धि दे रहा है, ये हमको कहाँ से प्राप्त होगा? इसलिए हमें पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू जो है नेचर, पे बैक टू नेशन एंड पे बैक टू फैमिली, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस देश में पैदा हुए हैं और जिस परिवार में पैदा हुए हैं और जिस प्रकृति की गोद में, हमें संकल्प लेना चाहिए कि प्रत्येक परिवार में जितने बच्चे हैं या जितने मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे नहीं हैं तो पत्नी है तो 2 लोग हो गए, अगर 3 बच्चे हो गए तो 5 संख्या हो गई, तो उनको 5 पेड़ हर साल लगाना चाहिए। वो चाहे जैसे पौधे हों, चाहे फल फूल के पौधे हों, चाहे जो है जिस प्रकार के पौधे हों, 5 प्रकार के पौधे हर साल लगाना चाहिए। तब तो नेचर आपका सुरक्षित रहेगा। अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस नाते जो है हम लोगों को ये जानने समझने की जरूरत है। अब हम आते हैं, बहुत से लोग धम्म और धर्म में अंतर जानते हैं। धम्म क्या है और धर्म क्या है? धम्म और धर्म ये दोनों एक ही है। ये क्या है? एक है। धम्म क्या है? ये पाली भाषा का है, ये हिंदी है। जैसे पाली में कर्म लिखा जाता है और हिंदी में क्या लिखा जाएगा? कर्म। ये अंतर है। तो इसलिए बहुत से लोग जो है इसको गलत ढंग से डिफाइन करते हैं। धर्म और धम्म को अलग अलग बताते हैं। पाली और हिंदी ये दोनों में अलग अलग अर्थ है। ये धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म में नैतिकता होनी चाहिए, धर्म में सम्मान होना चाहिए, धर्म में अधिकार होना चाहिए। सबसे पहली बात धर्म में क्या होना चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए। धर्म किसी के कहने पर हमें धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं धर्म का कार्य करना चाहिए। कैसे धर्म का कार्य? जैसे आप नैतिकता का काम कैसे? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति गिर गया, चोट लग गई, तो क्या हम पहले यह जाने वो आदमी किस धर्म का है, वो किस जाति का है, वो किस देश का है? नैतिकता ये कहती है कि हम मानव हैं और मानव होने के नाते हमें मानव की मदद करनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि हमारे देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि जब किसी व्यक्ति को खून की जरूरत होती है तो चाहे जितना बड़ा पुजारी हो, चाहे जितना बड़ा महंत हो, वो जाकर कभी ये नहीं कहता है कि मुझे ब्राह्मण का खून चाहिए, मुझे क्षत्रिय का खून चाहिए, मुझे वैश्य का खून चाहिए। वो क्या कहता है? मुझे फला ग्रुप का खून चाहिए, B+ है या B- है, AB+ है, इस तरीके से किस ग्रुप का खून चाहिए, यह विज्ञान का वो है। तो विज्ञान के नाते जो है वो, जैसे मोबाइल लिए हुए हैं, आप रास्ता भटक गए हैं, अंधेरे में कोई मिलने वाला नहीं है, ये मोबाइल आपका रास्ता बताता है। ये मोबाइल आपको रास्ता बताता है। आपको तुरंत फोन आ जाए कि कलकत्ता में, बॉम्बे में आपके फला रिश्तेदार को 1000 रुपए की जरूरत है, क्या आपको बैंक जाना पड़ेगा? क्या आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा? कहीं जाना पड़ेगा? यहाँ बैठे बैठे उसको 1000 रुपया 1 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाएगा। किसकी देन है? किसी देवी देवता की देन है, विज्ञान की देन है। यदि आपको चोट लगती है तो आप मंदिर जाते हो कि हॉस्पिटल जाते हो? लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस चौकी जाते हो कि मंदिर जाते हो? भूख लगती है
खाना खाते हो कि मंदिर जाते हो? आपके जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप न्यायपालिका जाते हो कि आप मंदिर में जाते हो? हर कार्य के लिए, जैसे एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति की आंखों का इलाज किया, उसकी आंखें ठीक हो गई। जब आंखें ठीक हो गई तो वह व्यक्ति जो है हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाता है। तो डॉक्टर के कंपाउंडर ने कहा, डॉक्टर साहब उस व्यक्ति की आंखों का ऑपरेशन आपने किया और वो प्रसाद चढ़ाने, धन्यवाद देने हनुमान जी को गया है। तो डॉक्टर ने कहा, परेशान मत हो, अभी मैंने उसकी आंख का ऑपरेशन किया है, अभी उसके दिमाग का ऑपरेशन नहीं किया है। जिस दिन दिमाग का ऑपरेशन हो जाएगा उस दिन वो मंदिर नहीं जाएगा। तो इसलिए कैडेट कैंप में किस चीज का ऑपरेशन होता है? दिमाग का ऑपरेशन होता है। जैसे एक सास अपनी बहू को, पढ़ी लिखी बहू को कहां लेकर गई? मंदिर में दर्शन कराने। तो जब पढ़ी लिखी बहू जाती है तो वो अपनी सास से कहती है, माता जी इस मंदिर में मैं नहीं जाऊंगी। तो बहू कहती है, सास कहती है, क्यों बेटा, क्यों बहू क्यों नहीं जाओगी? बहू कहती है, अरे माता जी इस मंदिर के बाहर शेर बैठा है, वो खा लेगा। तो सासू जी कहती है, तुम पागल हो क्या, पढ़ी लिखी होकर? वो पत्थर का शेर है, वो पत्थर का शेर है, वो खा नहीं सकता है। फिर अंदर जाती हैं तो बहू देखती है कि ये गाय बनी हुई है। तो पूछती है, सासू जी ये गाय कितना दूध देती होगी? कहीं तुम पढ़ी लिखी होकर बेवकूफ हो, ये पत्थर की गाय है, ये दूध कहाँ देगी? उसके बाद मंदिर के अंदर जब जाती है तो सासू जी कहती हैं कि बहू इस माता जी के पैर छू लो, आशीर्वाद मांग लो, जो मांगोगी वो पाओगी। तब बहू कहती है कि सासू माँ, पत्थर का शेर खा नहीं सकता है, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है, तो ये पत्थर की देवी माता मुझे क्या दे सकती है? मुझे तो जो कुछ देंगी वो आप देंगी। तो पुजारी क्या कहता है, बहन जी आपकी बहू की मत मारी गई है, ये मत मारी गई है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ी लिखी है और तुम सबसे अच्छी थी। तुमने कभी नहीं पूछा कि पत्थर का शेर खाएगा कि नहीं खाएगा, पत्थर की गाय दूध देगी कि नहीं देगी, पत्थर की देवी देगी कि नहीं देगी। तुम हमेशा आती रही, चढ़ाती रही। तब सास का दिमाग खुल गया और उसने पुजारी से कहा, बहू हमारी सही कह रही है, वास्तव में जब पत्थर का शेर हमको खा नहीं सकता है, गाय दूध नहीं देती है, तो फिर ये माता क्या देगी? चलो बहू चलो, वापस चलो, और ये चाबी मैं तुमको आज से देती हूँ। ये है शिक्षा, ये है ज्ञान और विज्ञान की पढ़ी लिखी जो है महिलाएं। एक इंटरव्यू देने गई हमारी मिसेज डॉक्टर माला देवी, डॉक्टर शकुंतला देवी पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ राजाजीपुरम में है, प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गई। जब इंटरव्यू देने गई तो उनसे वहां के इंटरव्यू कमेटी के लोगों ने पूछा कि डॉक्टर माला, मुझे जानकारी है कि आप शादीशुदा हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? आप शादीशुदा हैं लेकिन आपकी मांग में सिंदूर नहीं है, आपके कान में नहीं है, आपके नाक में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, आपके पैर में नहीं है, आपके मंगलसूत्र नहीं है। तब उन्होंने कहा, सर मुझे भी जानकारी है कि आप भी शादीशुदा हैं, अगर मेरे मांग में सिंदूर नहीं है, मेरे कान में, नाक में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, मेरे गले में कुछ नहीं है, तो आपके शादीशुदा होने की कोई पहचान बताइए। आपके शादीशुदा होने की क्या पहचान है? महिलाएं सिंदूर लगा ले शादीशुदा हो गई, और पुरुष क्या लगाते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? हमारी आधी दुनिया प्रश्न नहीं करना जानती है, और जब तक समाज में प्रश्न नहीं करना समाज जानता है तब तक समाज गूंगा और बहरा रहता। गूंगा बहरा समाज हमेशा गुलाम रहता है, और गुलाम समाज कभी भी सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। इन्हें प्रश्न करना चाहिए कि अगर सिंदूर लगाने से मैं शादीशुदा हूं तो पुरुष समाज जो है क्यों नहीं सिंदूर लगाता? अगर मैं बीच में लगाती हूँ तो इसे बगल में लगाना चाहिए, अगर मैं नीचे पहनती हूँ तो इसे ऊपर पहनना चाहिए, अगर मैं इधर छेदाती हूँ तो इसे इधर छेदाना चाहिए, अगर मैं 12 पहनती हूँ तो इसे 2 पहनना चाहिए।
अगर मंगलसूत्र मैं पहनती हूँ तो इसे भी मंगलसूत्र पहनना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्यों? कभी प्रश्न किया आपने? नहीं किया। स्त्री और पुरुष में समता है, फिर भी पुरुष समाज क्या कहता है? स्त्रियां नरक का द्वार होती हैं। स्त्रियां क्या होती हैं? नरक का द्वार होती हैं। स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। अभी कुछ बाबाओं ने और उल्टा सीधा कहा कि 2-4 को छोड़कर बाकी सब महिलाएं भ्रष्ट होती हैं। अरे नालायक, जिस माँ ने, जिस स्त्री ने, जिस महिला ने तुमको पैदा किया है, तुम उस स्त्री पर उंगली उठा रहे हो, तुम उस माँ पर उंगली उठा रहे हो, तुम उस बहन पर उंगली उठा रहे हो। तुमको ये नहीं मालूम है? एक घटना वैशाली की है। वैशाली में तथागत बुद्ध धम्म देशना दे रहे थे, और धम्म देशना देते हुए आम्रपाली जो गणिका थी, उसने कहा, भगवान मैं कल आपको भोजन कराना चाहती हूँ, भोजन दान पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, कल मैं भोजन करूंगा आपके यहाँ। तो वहां के जितने जमींदार थे, रियासतदार थे, राजे रजवाड़े थे, वो सब आए, इकट्ठा हो गए और भगवान बुद्ध से हाथ जोड़कर प्रार्थना किए कि भगवान इस गणिका के यहाँ, इस नगर बधू के यहाँ अगर आप भोजन करेंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे, आप भी चरित्रहीन हो जाएंगे, आप पर लोग विश्वास करना बंद कर देंगे, इसलिए आप इसके यहाँ भोजन करने का प्रस्ताव नकार दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने इतना बढ़िया उत्तर दिया, कहा ये बताओ जितने लोग आए हो किसके पास दोनों हाथ है? तो सब लोगों ने कहा हम सबके पास 2-2 हाथ है। कहीं एक हाथ ऊपर करो, सब लोगों ने एक हाथ ऊपर कर लिया। कहा जब ताली बजाओ, तो कहा भगवान एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? तो भगवान बुद्ध ने कहा जब एक हाथ से ताली नहीं बजेगी तो कोई महिला अपने आप चरित्रहीन कैसे हो सकती है? बिना पुरुषों के सहयोग के कोई महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती है। अगर आम्रपाली चरित्रहीन है तो आम्रपाली के यहाँ आने वाले सारे राजा, महाराजा, रियासतदार, जमींदार, क्या वो चरित्रहीन नहीं है? लेकिन किसी राजा के नाम के आगे जो है चरित्रहीन शब्द नहीं लगाया गया, चरित्रहीन राजा नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि यह पुरुष प्रधान समाज है, नारी प्रधान समाज नहीं है। सारे राजाओं का मुंह लटक आया और फिर भगवान बुद्ध ने पूछा कि ये बताओ अब भोजन करने जाऊं कि न जाऊं? कहा नहीं भगवान जरूर जाइए। ऐसे भगवान बुद्ध थे, एक जगह धम्म देशना कर रहे थे। भगवान बुद्ध के पास में एक खूबसूरत युवती आई। उसने कहा भगवान मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों? उसने कहा आपसे शादी कर लूंगी तो आपके जैसा होनहार, खूबसूरत, विद्वान, ज्ञानवान पुत्र पैदा होगा। भगवान बुद्ध ने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि दुनिया में कोई संत आज तक उत्तर नहीं दे सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें मां मान लेता हूं, तुम मुझे पुत्र मान लो, शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर भगवान बुद्ध की जगह पर आसाराम होते तो, राम रहीम होते तो क्यों कहते ऐसी कार खड़ी है, हम तुम्हारे बारे में पहले सोच रहे थे, इसलिए कार खड़ी है, चलो चले चलो। क्यों? ऐसे भगवान बुद्ध थे कि उन्होंने जो है कभी भी चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। ठीक उस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति सफेद कपड़ा पहनता है, जैसे जस्ट लाइक माई सेल्फ, मैंने सफेद कपड़ा पहन रखा है तो मुझे हमेशा चिंता रहती है चाहे जो मौसम हो, इस सफेद कपड़े पर कोई छींटा पड़ेगा तो दूर से दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो छींटा क्या है? हमारे चरित्रहीन होने की पहचान है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे कैरेक्टर में, हमारे स्वभाव में, हमारी कथनी और करनी में एक छोटा सा भी अंतर दिखाई पड़ेगा तो लोग मेरी बातों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। इसलिए जो है सफेद वस्त्रों की तरीके से हमारा मन जो है सफेद निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और जिसका मन निर्मल होता है, उसका मन शांत होता है, उसका मन सुखदायी होता है, उसका मन दुख मुक्त होता है। इसलिए जब भगवान बुद्ध से आनंद ने पूछा कि भगवान पुरोहित तो कहता है सबका मालिक एक है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं बिल्कुल सही कहता है, सबका मालिक एक है। तो आनंद ने कहा कि अरे भगवान ये तो पुरोहित कहता, आप भी वही कह रहे हो।
कहीं नहीं वो समझा नहीं पाता है, समझाने का तरीका गलत है। सबका मालिक वास्तव में एक है। तो वो कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा पूरी दुनिया में चाहे जिस देश और धर्म में कोई व्यक्ति रहता है, सबके दिमाग में एक ये है, क्या है? सबके दिमाग में क्या है? मन है। सबके दिमाग में क्या है? मन है। चाहे अमेरिका का आदमी हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे भारत का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे जापान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, सब जगह के मानव के शरीर में मन होता है, नहीं होता है। और यह मन जो है इस शरीर में, ये ऊपर है कि नीचे है? ये ऊपर है। और ये जो ऊपर है यही मन जो है ऊपर वाला है, और ऊपर वाला कोई नहीं है। ये मन जो है ऊपर वाला है, और ये ऊपर वाला क्या है? सबका मालिक है। ये सबका मालिक है। कैसे सबका मालिक है? क्योंकि आप कहें चाहे जो, लेकिन मन जो कहता है वही होता है। मन जो कहता है वही होता है। और ये सबका मालिक है, सबका मालिक ऊपर वाला है। ऊपर ये मन कहाँ? ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। और यही ऊपर वाला है, यही सबका मालिक है, और यही सबका मालिक एक है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा इसके दो रूप हैं, इसके दो रूप हैं, और इन दोनों रूपों से प्रत्येक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। इसके दो रूप हैं, एक रूप है मित्र का और दूसरा है शत्रु का। एक रूप है शत्रु का और एक है मित्र का। तो आनंद ने पूछा कि भगवान यह मन मित्र कैसे हो जाता है, यह मन शत्रु कब हो जाता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति होता है सिपाही होता है, और एक होता है चोर। दोनों आदमी है कि नहीं है? जो चोर है वो भी आदमी है, जो सिपाही है वो भी आदमी है। जिसके मन में काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, तृष्णा, विकार, अहंकार है, उसका मन क्या है? शत्रु है। उसका मन आपका दुश्मन है, वही आपका दुश्मन है। और जिसके मन में समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार, मानवता का ये आधार, मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म की यह पहचान, आगे आओ गले लगाओ, है ना? जो एक दूसरे से मिलना चाहता है, जोड़ना चाहता है, उसका मन क्या है? मित्र है। जहां पर समता है, करुणा है, प्रज्ञा है, प्यार है, उसका मन क्या है? मित्र है। तो अपने मन को क्या बनाना है? शत्रु बनाना है कि मित्र बनाना है? मित्र बनाना है। अपने मन को शत्रु बनाने की जरूरत नहीं है। अपने मन को कभी बदले की भावना से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ना ही बेरेन बेरान समंती कुदाचन आ बेरेन समंती यस धम्मो सनातनो। ये तथागत बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर कभी खत्म नहीं होता है, आ बैर से ही बैर खत्म होता है। यही सनातन धर्म है। हवा में बदले की भावना नहीं होती है, पानी में बदले की भावना नहीं होती है, अग्नि में बदले की भावना नहीं होती है, मिट्टी में बदले की भावना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के साथ मानव दुराचार करता ही नहीं करता है।
इस पानी के साथ दुराचार करता कि नहीं करता है? इस हवा के साथ दुराचार करता कि नहीं करता है? इस अग्नि के साथ दुराचार करता कि नहीं करता? करता है। तुम कहते हो ये धरती माता है, तो क्या माता का खरीद फरोख्त होता है? क्या माता बेची जाती है? क्यों माता बेची जाती है? जमीन बेची जाती नहीं बेची जाती? जमीन खरीदी जाती नहीं खरीदी जाती? तो जो तुम्हारी माता है तुम उनको खरीदने और बेचने का काम करते हो। पहाड़ आपको क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपको रक्षक चीजें देते हैं। पहाड़ों को भी बेचने का काम करते हो, तोड़कर समतल करने का काम करते हो, सुरंग निकालने का काम करते हो। तमाम पहाड़ों को तोड़कर नगर बसा रहे हो, होटल बना रहे हो, धर्मशाला बना रहे हो। पहाड़ आपको कभी नुकसान पहुंचाते हैं? नदी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। नदियों को पाट पाट कर आप जो है सड़क बनाते जा रहे हो, उस पर पुल बनाते जा रहे हो, बंधा बनाते जा रहे हो, नदियों को छत पहुंचाने का काम कर रहे हो। लेकिन नदियां कभी आपसे बदले की भावना से काम नहीं लेती हैं। जंगल काटते जा रहे हो। जंगल लगाना कम, काटना ज्यादा होता है। जंगल लगाने के बजाय केवल जंगल बचाने का काम करो, जंगल आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जब जंगल कटेंगे और लगाए नहीं जाएंगे तो आप बार बार यही कहोगे हमारे क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है। जिसके क्षेत्र में जंगल ज्यादा होंगे वहां पर बरसात ज्यादा होगी, जिसके क्षेत्र में जंगल कम होंगे वहां बरसात कम होगी। क्योंकि ये क्या है, प्रकृति के ही वो अंग हैं। तो समुद्र से, पहाड़ से और इन सब से आय होती है कि नहीं होती है? कोई सरकार समुद्र बनाने का काम नहीं करता है, कोई सरकार नदी बनाने का काम नहीं करता है, कोई सरकार जंगल लगाने का काम नहीं करता है, कोई सरकार पहाड़ बनाने का काम नहीं करता है। लेकिन पहाड़ों से, जंगल से, नदियों से, समुद्र से होने वाली आय सरकार जब्त कर जाती है, हजम कर जाती है। समुद्र से हीरे मोती मिलते हैं, मिट्टी से कोयला और हीरा मिलता है, पहाड़ों से हमको तरह तरह के जो है दवाइयां मिलती हैं, जंगल से हमको इमारती लकड़ियां मिलती हैं, नदियों से हमें बालू और रेत मिलता है, मोरंग मिलता है। हर चीज से ये जो आय होती है, यह आय में आपका भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है। इस देश में एमएलए, एमपी का हिस्सा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का हिस्सा है, व्यापारी का हिस्सा है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर का हिस्सा है। जब इस देश में सबका हिस्सा है तो उससे होने वाली आय में हमारा हिस्सा क्यों नहीं? जो भी इस देश में वोटर है, जो भी मत देने का अधिकार रखता है, उस सबका पहाड़ों से, नदियों से, जंगल से, पहाड़ों से होने वाली, समुद्र से होने वाली आय में उसका हिस्सा है। लेकिन सरकार वो सारा हिस्सा हजम कर जा रही है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं में हर वोटर का अधिकार है। और आज वो हिस्सा अगर आपको मिल जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 15,000 रुपया महीना मिलेगा। 15,000 रुपया महीना मिलेगा। ये वोटरशिप है, मतदाता वृत्ति है। और जब 15,000 रुपया प्रति महीना मिलेगा तो हमने सरकार को ये लिख कर दिया है, आपको स्कॉलरशिप देने की जरूरत नहीं है, आपको वृद्धा पेंशन देने की जरूरत नहीं है, आपको विधवा पेंशन देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की पेंशन की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को, अगर रिक्शा वाले को 15,000 मिलता है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को 15,000 मिलता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी वोटर होगा उसको 15,000 रुपया महीना मिलेगा। तो क्या स्कॉलरशिप की जरूरत है? क्या विधवा पेंशन की जरूरत है? क्या वृद्धा पेंशन की जरूरत है? नहीं जरूरत है। लेकिन समाज में इन चीजों को बताया नहीं जाता है। इसलिए जब ये चीजें हमें आपको मालूम हो जाएगा, आप इस देश का मालिक कौन है? इस देश का वोटर ही इस देश का मालिक है, क्योंकि आपके वोट से सरकार बनती है। और जब सरकार बन जाती है तो सरकार देश के साथ क्या करती है? मालिक आप हो, वो आपका प्रतिनिधि है, यानी आप मालिक हो, नौकर है। आप इस देश के मालिक हो। इस देश में होने वाली आय, जो राष्ट्रीय आय है, उसमें मालिक का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? वो हिस्सा आपको ब्याज सहित 15,000 रुपया प्रतिमाह मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। ये देश में सन 1952 से लेकर आज तक घोटाला होता रहा है।
और जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो ऐतिहासिक घोटाला हुआ है। ऐतिहासिक घोटाले को छुपा दिया गया है, मिटा दिया गया है, हटा दिया गया है। लोग कहते हैं मुगलों ने क्या किया। मैं पूछता हूं, मुगलों के यहाँ नवरत्न कौन होता था? मुगलों के यहाँ नवरत्न कौन होता था? तानसेन कौन था? बीरबल कौन था? क्यों? कोई एससी का था? कोई ओबीसी का था? तो वहां नवरत्न बनकर मालपुआ खा रहे थे और आज इतिहास में छेड़छाड़ कर रहे हो। भारत में जो इंडिया गेट दिल्ली में बना था उसमें शहीदों का जो सबसे ज्यादा नाम लिखा था उसमें इस्लाम धर्म वालों का नाम था, लेकिन नहीं जो है वो सारा नाम मिटा दिया। ऐतिहासिक घोटाला कौन करता? और हमारे देश के लोगों को बताया जाता है हमारे देश को असली आजादी 2014 से मिली है। ये असली आजादी है। 2014 के पहले जितनी चीजें बनाई गई हैं वो सारी चीजें बेची जा रही हैं। क्या यही आजादी है? तो इसलिए जागो और जगाओ और अपना अधिकार बताओ कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। एक नागरिक का जितना अधिकार होता है, वोटर का जितना अधिकार होता है, उतना ही अधिकार कुर्सी पर बैठे हुए उस अधिकारी और कर्मचारी का भी होता है। इसलिए जो है आंखें खोलो और समाज को जगाओ साथियों। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज के इन विचारों को यहीं पर हम विराम देने का काम करेंगे। और जिस साथी को कोई चीज जानना समझना हो तो पूछ सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। मैं उसके प्रश्नों को बताने का काम करूंगा। को बहुत बहुत साधुवाद में देता हूं। और यदि कुछ जानना समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जिन साथियों को किताब लेना है